तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल, फेनॉल और ईथर चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम लोग ये कर रहे थे, स्टेरिफिकेशन कर रहे थे ना, हाँ स्टेर्स फॉर्म कर रहे थे और लास्ट वीडियोज़ में। और उसमें हम लोगों ने कुछ तरीका ये देखा था कि अल्कोहल या फेनॉल का रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, एसिड हैलाइड से पढ़ चुके थे और कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ चुके थे, है ना। तो स्टेरिफिकेशन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रहा था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकेंड प्रॉपर्टी था स्टेरिफिकेशन। उसमें हम लोग ए और बी देख चुके थे, आज हम लोग सी नंबर देखेंगे, ठीक है। तो सी नंबर में देखिए क्या है कि व्हेन alcohols and phenols, when alcohols and phenols are reacted with acid anhydride, ठीक है। When alcohols and phenols are reacted with acid anhydride in the presence of conc H2SO4, in the presence of conc H2SO4, then esters are फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में एसिड हैलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखे थे, अभी हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से देख रहे हैं। तो जैसे कोई अल्कोहल है, ROH लिख दिए। अब इसको जब हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो एसिड एनहाइड्राइड में बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, मगर यहाँ पे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, वो भी एक एसिड एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से ही रिएक्शन करवाना है, वही आपको पढ़ना है सिलेबस में। तो ऐसे अगर देखें, एक जनरल वे में मैं लिख देता हूँ पहले और फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो ये जैसे कोई अल्कोहल है, एसिड एनहाइड्राइड हम लोग जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, R, जैसे R डैश कर दे रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर अल्काइल ग्रुप कहीं पे सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैंने R डैश और R डबल डैश कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो कोई एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप जो है वो ले लेंगे कॉन्क H2SO4, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो क्या होगा, देखिए हम लोग तो एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे, तो अल्कोहल एसिडिक है तो H देगा और इधर वाले पार्ट से या इधर वाले पार्ट से ऐसे रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो R डैश C डबल बॉन्ड OH एक एसिड बन जाएगा, तो एक एसिड बनेगा और फिर जो बचेगा वो क्या है, RO और फिर उसके बाद यहाँ से C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो R डैश C डबल बॉन्ड OH। तो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये जो है वो कोई ईस्टर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ईस्टर बना और कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये दो चीज़ बना ना, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेम ऐसे ही रिएक्शन हम लोग फेनॉल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि फेनॉल भी एसिडिक होता है। तो फेनॉल OH सेम चीज़ एक जनरल वे में मैं लिख दे रहा हूँ पहले, मगर जनरली रिएक्शन जो एग्ज़ाम में आता है वो एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड का आता है, जिसमें यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फिलहाल ये देख लें एक जनरल रिएक्शन, तो फेनॉल एसिडिक है तो H देगा, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O
OH, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो गया, तो बेंजीन O, C डबल बॉन्ड O, R डबल डैश, ठीक है। सेम चीज़ डाल देंगे, तो बेंजीन O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर R डबल डैश, ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये एस्टर बन गया, और फिर यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O OH हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पे भी CH3 कर देंगे, यहाँ भी CH3, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O O और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, तो R डैश और R डबल डैश जो था उस दोनों जगह पे मैंने सेम मिथाइल ग्रुप डाल दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर ये पैक में अगर करेंगे तो इथानोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे, ये चीज़, ठीक है, इथानोइक एनहाइड्राइड। तो रिएक्शन में वैसे ही आप इसको बाहर कर दीजिए, है ना, ऐसे। ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, H2SO4 ले लिए, कॉन्क H2SO4, तो CH3। अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम लोग तो अल्कोहल भी स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे सपोज मैं मिथनॉल ले लेता हूँ, CH3OH है मिथनॉल, ठीक है। तो CH3O, इसी तरह से प्रोडक्ट अपना लिख देना है, प्लस होगा, एक एस्टर बन गया और एक एसिड बन गया। कोई भी और अल्कोहल ले सकते हैं, इथेनॉल ले लिए। ये जो एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3CO, इधर भी CH3CO, तो ये जो है वो कॉमन चीज़ हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो CH3CO हो गया, होल टू O। एक ऑक्सीजन के साथ ये दोनों सेम चीज़ है, तो एक ऑक्सीजन के साथ दोनों सेम चीज़ लगा दिए, तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो क्या होगा, एक H और यहाँ से CH3COH बाहर निकल जाएगा, तो बस CH3 की जगह इथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C2H5O C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इथाइल इथानोएट उसका नाम हो जाएगा, इथाइल इथानोएट, ठीक है। और एक H एसिड बना देगा जैसे यहाँ पे था, तो CH3COOH, इसको हम लोग इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन नेम में। तो इस तरह से स्टेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, है ना। तो जैसे एक कंपाउंड ये ले लेते हैं, अल्कोहल और फेनॉल दोनों एसिडिक होते हैं, तो ये इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। या इसी को कॉमनली हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है।
तो इसको जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे CH3CO2O, ठीक है, इससे जब हम लोग करवाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जस्ट आपको वैसे ही करना है, एक H यहाँ से निकला और CH3COOH, एक साइड प्रोडक्ट में आपको ये मिल जाएगा CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। और जो बचा यहाँ पे O, अब इसके साथ ये वाला पोर्शन लगा दीजिए COCH3। जस्ट जैसे पढ़े हैं वैसे ही हम लोग इसको पुट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और इसी का जो नेम है वो एस्पिरिन है। जो एस्पिरिन दवा हम लोग यूज़ करते हैं उसका कंपोजिशन ये हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका उसी रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं एस्पिरिन इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टेरिफिकेशन वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था ना स्टेरिफिकेशन, तो उसमें वो सेकेंड प्रॉपर्टी था, तो उसमें ए और बी सेकेंड का देख चुके थे और ये सेकेंड का सी टाइप का रिएक्शन था, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें जो है आपको क्या करना है उसको समझते हैं जरा। अब नंबर थर्ड, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर जो था उसमें हम लोग ऑलरेडी ये रिएक्शंस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, phosphorus halides, thionyl chloride, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं रिएक्शन, है ना, ध्यान होगा। तो इसलिए मैं इसका लैंग्वेज नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अल्कोहल से जब HX रिएक्शन करेगा, याद होगा इन जनरल हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 ये कैटलिस्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा RX और प्लस वाटर, ये मिल रहा था, है ना। तो ये ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके थे हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में। तो वहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट था ना, ये ल्यूकास रिएजेंट है, अगर यहाँ Cl होता तो HCl और ये ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास टेस्ट था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इससे रिलेटेड ल्यूकास टेस्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक। तो ये बात थी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ए बी, तो जैसे ये अल्कोहल है, अब दूसरा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से रिएक्शन करवा दिए। तो फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, OH हट के X लगता है, तो ये लग गया। और जब ट्राइहैलाइड लेते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या था, बाई प्रोडक्ट हमारा था H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट था, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन था। बैलेंस कर लेंगे, 3x 3x 3r 3r, बैलेंस्ड हो गया इस तरह से, है ना। ये भी ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो है वो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। नंबर C अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से रिएक्शन, तो OH हटा के हैलोजन लग जाएगा, तो OH हटाकर हैलोजन लग गया। और जो प्रोडक्ट्स था
बाई प्रोडक्ट्स में POX3 और HX ये मिला था, याद होगा आपको, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक और रिएक्शन हम लोग ऐसा पढ़े हुए थे, अल्कोहल में थायनिल क्लोराइड डाले थे, याद होगा, किसके प्रेजेंस में था वो, पायरिडीन के प्रेजेंस में था। तो OH हटा करके हैलोजन लगेगा Cl, तो OH हटा के हैलोजन लगेगा Cl, और जो बाई प्रोडक्ट्स था उस वो गैसियस होता है ना, ये जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रिएक्शंस ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं इसका कोई एग्जांपल्स वगैरह भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग फोर्थ टाइप में आ जाते हैं, फोर्थ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, है ना, वाटर का लॉस होगा इस तरह के रिएक्शंस में। तो वाटर का जो लॉस कराने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, वैसा सब्सटेंस, वैसा कंपाउंड जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से वाटर को निकालने में हेल्प करता है, मदद करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, और जो कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ होता है वो आपको कॉन्क H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड, ये जो दो चीज़ है कॉन्क H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें पहले थोड़ा सा लिख लें, व्हेन alcohols are heated, ठीक है, when alcohols are heated in the presence of, when alcohols are heated in the presence of dehydrating, in the presence of dehydrating agent, ठीक है, when alcohols are heated in the presence of dehydrating agent like H3PO4 phosphoric acid, और ये भी कॉन्क होता है, कॉन्क H2SO4, ठीक है, when alcohols are heated in the presence of dehydrating agent like H3PO4 or conc H2SO4, then loss of water takes place, then loss of water takes place from the, then loss of water takes place from the alcohols and alkene is formed as the major, alkene is formed as the major product, है ना, एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हो क्या रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है
इसमें एक्चुअली जैसे अल्कोहल हम लोग लिखेंगे तो अल्कोहल लिखेंगे तो मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप तो होगा ही और H होगा तब ना वाटर निकलेगा। OH और H तो होना है मॉलिक्यूल में, तो OH के साथ जो H कंबाइन करता है और फिर वाटर निकल जाता है, तो वो जो H है हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। और बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। और बीटा कार्बन क्या था? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो बीटा कार्बन होता है। तो यानी उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन and OH group gets eliminated so this reaction is an example of beta elimination reaction। ये रिएक्शन जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कहीं डाउट नहीं है। प्लस एक और चीज़ आपको ध्यान होगा, क्लास 11th में भी हम लोग कर चुके हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन का कैटेगरी है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसका टाइप होता है अल्फा टाइप, बीटा टाइप, गामा टाइप, इस तरह से होता है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन उसमें बीटा एलिमिनेशन, तो इसमें जो है दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग क्लास 11 में वाले टॉपिक में जनरल वे में जब बता रहा था GOC में, तो होता क्या है कि एलिमिनेशन होने का जो टेंडेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल का होगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का होगा, और फिर उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल का होगा, है ना। और चूंकि ये रिएक्शन जो है ये भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसलिए वो ऑर्डर यहाँ भी फॉलो होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं the order of ease मतलब ease मतलब आसान, the order of ease of showing beta elimination reaction is, क्या ऑर्डर है? तो 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, और फिर CH3OH मिथनॉल, ठीक है। ये ऑर्डर होगा, है ना। The order of ease of showing beta elimination reaction is, तो ये ऑर्डर होता है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी ये वाला रिएक्शन शो करेगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर ये तो शो ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो ये है ही नहीं ना, बीटा कार्बन है कहाँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑर्डर हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ?
यानी 1 डिग्री का सबसे कम टेंडेंसी है। तो इसका अगर सबसे कम टेंडेंसी है रिएक्शन शो करने का, दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन थोड़ा ज़्यादा विगरस होगा। विगरस इन द सेंस कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, ठीक। ये वाला जो होगा बीटा एलिमिनेशन जब शो करेंगे तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा टेंडेंसी है, तो थोड़ा ये लेसर टेम्परेचर पे हो जाएगा। और ये वाले केस में 3 डिग्री अल्कोहल का चूँकि टेंडेंसी और सबसे ज़्यादा है ना, तो ये बहुत आसानी से इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे देखिए, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। रिएक्शन में होता क्या है पहले जनरल वे में वो समझिए। कोई भी अल्कोहल है तो कार्बन के साथ OH तो लगा रहेगा, तो OH इस कार्बन से लगा है तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। बगल वाला ये हो गया बीटा कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी इधर जो भी लगा रहेगा इधर भी जो भी लगा रहेगा। तो हम लोग जैसे सपोज यहाँ पे कॉन्क H2SO4 ले लिए या फिर फॉस्फोरिक एसिड ले लिए, ये सब, ठीक। तो क्या होगा, ये OH और ये H है ना, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो H2O बाहर हो गया बना, तो ये H2O बाहर हो गया। तो जब H2O बाहर हो गया इस तरह से बाहर हुआ, तो जब यहाँ से ये और ये निकल गया, वाटर का लॉस, तो यहाँ पे तो फिर बॉन्ड डबल हो जाएगा ना, तो ये आपको क्या बन गया, एल्किन बन गया, और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है ना। तो चूंकि बीटा से हाइड्रोजन निकला इसलिए बीटा एलिमिनेशन। तो अब जैसे मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, ठीक है, CH, इथेनॉल कैसे लिखते हैं, CH3 CH2OH, यहाँ पे OH लिख दें या यहाँ OH लिख दें, बात तो बराबर है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको 443 केल्विन पे होता है, 443 केल्विन, ठीक। तो देखिए ये OH ग्रुप है, ये लगा हुआ है इससे, यानी ये क्या हुआ, अल्फा हुआ ना, OH ग्रुप लगा हुआ है इससे, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। तो बगल वाला क्या है, बीटा, तो ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा यानी एक H निकल जाएगा, और अल्फा यहाँ से एक OH और एक यहाँ से H, जस्ट इसी तरह से, तो एक OH और एक H निकल गया, तो वाटर निकाल देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, सॉरी एक हाइड्रोजन तो निकल चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और प्लस बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल गया, ठीक है। रिएक्शन समझे। तो ये जो इथेनॉल है इसका डिग्री क्या है, ये जो अल्कोहल है इसमें इसका डिग्री क्या हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल 443 केल्विन पे हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि सेकेंडरी और टर्शरी हम लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके, 1 डिग्री का मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, मतलब थोड़ा कम टेंडेंसी होता है इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर पे किए। अब 2 डिग्री पे थोड़ा कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, 3 डिग्री पे जाएंगे तो और कम हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 डिग्री का ज़्यादा टेंडेंसी है। H2SO4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो थोड़ा सा इसका माइल्डर फॉर्म, इसका थोड़ा माइल्ड फॉर्म जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इवन 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो फॉस्फोरिक एसिड भी डालेंगे तो भी उसका एलिमिनेशन हो जाएगा और कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, क्योंकि मैंने टेंडेंसी बताया आपको 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। तो इसलिए जैसे कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले लिए, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स easily show beta elimination, easily show beta elimination reaction. So they
undergo this reaction even in milder condition. milder condition का मतलब क्या हुआ, मतलब इससे थोड़ा सा कम ही स्ट्रॉन्गर रहेगा तो भी चलेगा, कम ही टेम्परेचर रहेगा तब भी चलेगा, है ना, ये मतलब हुआ। तो जैसे कि एक मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल, ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। एक मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ये जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए माइल्डर कंडीशन पे हो जाएगा। अब माइल्डर कंडीशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम 85% फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है वो ले लिए, ठीक है, तो भी हो जाएगा। इस केस में हम 85 नहीं लेकर के 20% फॉस्फोरिक एसिड ले लिए तो भी जो है वो डिहाइड्रेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर हम लोगों ने 443 लिया था, यहाँ पे 440 ले लेंगे, 440 तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 443 केल्विन पे हो रहा है, ये 440 केल्विन पे हो रहा है, ठीक है, ये जो है वो 358 केल्विन पे होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल है तो थोड़ा कम टेम्परेचर पे भी हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है तो और कम टेम्परेचर पे हो गया। जो स्ट्रेंथ ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो थोड़ा वीकर होता जा रहा है तो भी आसानी से ये हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट आपको ऐसे ही बनाएंगे। प्रोडक्ट में क्या करना है, कैसे बनाना है, OH इससे लगा है तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा है, ये भी बीटा है बगल में, है ना। तो अल्फ़ा के बगल में जो होता है वो बीटा होता है, तो ये भी अल्फ़ा के बगल में है और ये भी अल्फ़ा के बगल में है, तो दोनों बीटा हुआ कि नहीं। तो बस बीटा से एक हाइड्रोजन निकालिए, तो बीटा से हाइड्रोजन निकाल देंगे, H निकाल देंगे और यहाँ से OH निकाल देंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा कि नहीं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से OH ये है, बीटा ये है, तो यहाँ से H निकाल देंगे, यहाँ से OH निकाल देंगे, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ होगा। तो बात तो बराबर है, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, प्रोपीन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक H यहाँ से निकल गया बीटा से और एक OH निकल गया, तो वाटर निकल गया, तो डबल बॉन्ड वहाँ डाल दिए, तो प्रोपीन बन गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अब ये फंक्शनल ग्रुप OH किससे लगा है, इससे लगा है, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो बगल वाला बीटा बीटा बीटा, ठीक है, तो ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा, बीटा होगा। तो OH यहाँ से निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो एक H और एक OH, वाटर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। साइड प्रोडक्ट में तो वाटर मिल ही रहा है हम लोगों को, तो ये वाटर हो गया और ये वाटर हो गया, इस तरह से। कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है कि होगा, है ना। तो आराम से ये रिएक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे ये माइल्डर कंडीशंस, जैसे कैसे डिग्री वाइज माइल्डर कंडीशंस होता जाएगा। आपको सिंपली बीटा एलिमिनेशन करवा देना है तो एल्कीन और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल ही हो गया एक 2 डिग्री, सपोज हम लोग यहाँ पे कौन का H2SO4 दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा बीटा बीटा, यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा यहाँ डबल बॉन्ड, बात बराबर। साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और एक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर कोई अल्कोहल है, जो हम लोगों ने इसके पीछे वाले चैप्टर में भी हेलो एल्किन्स में भी पढ़ा था, सेजेफ रूल, अगर एक से ज़्यादा एल्किन बनना पॉसिबल है तो वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा,
जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है ना, या ज़्यादा एल्काइलेटेड होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि ऐसे कर लिए, ठीक है, Conc(H2SO4) डाल दिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे रिएक्शन? OH इससे लगा है तो ये अल्फा हुआ, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, सही है। बगल वाला बीटा, बगल में ये है तो ये हो गया बीटा, ये है बगल में तो ये हो गया बीटा, ये है बगल में तो ये भी हो गया बीटा, सही है, तीनों बीटा है। तो ये बीटा और ये बीटा इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि जस्ट बगल में और वही चीज़ है। तो यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, प्रोडक्ट वही रहेगा, बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक OH यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये तो कार्बन है ना, CH3 है यहाँ पे, तो एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस पर। तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये अल्फा है जैसे, तो यहाँ से OH निकला और यहाँ पे बीटा, यहाँ से H निकला, ये दो कार्बन है ना, ये दो कार्बन कह रहा हूँ। तो यहाँ से OH निकला और ये वाला OH निकल गया और यहाँ से एक H निकलेगा तो वाटर निकल जाएगा, तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। और ये ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब इस केस में मेजर और माइनर कैसे बात करेंगे? तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बाहर है, ठीक, यहाँ पे अंदर है। तो ऐसे भी जो साइक्लो कंपाउंड होता है, तो डबल बॉन्ड अगर बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड, अगर डबल बॉन्ड अंदर होता है तो बोलते हैं इंडोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एक्सो और इंडो में इंडो ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरी बात ऐसे है कि ऐसे भी समझिए, यहाँ पे सेजेफ रूल जो हम लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, C डबल बॉन्ड C, तो इस कार्बन के साथ कार्बन कार्बन लगा हुआ है, मगर इस कार्बन के साथ और कोई कार्बन नहीं लगा हुआ है। तो एक तरफ जो कार्बन है डबल बॉन्डेड वाला, उसमें कोई कार्बन नहीं लगा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ भी तो ये कार्बन लगा हुआ है, मगर और इस कार्बन के साथ भी कार्बन लगा हुआ है। तो यानी कि ये जो एल्कीन है वो ज़्यादा एल्काइलेटेड है, ये जो एल्कीन है वो ज़्यादा एल्काइलेटेड है, ठीक है। है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, एक माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि कम अमाउंट में मिलेगा। मेजर माइनर, कोई डाउट नहीं है ना। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ साइक्लो में ही मेजर माइनर की बात हो रही है। जैसे कोई मान लीजिए कि मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये अल्कोहल ले लिया, कोई 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अब इस 2 डिग्री अल्कोहल में हम लोग जैसे 85% फॉस्फोरिक एसिड जैसे मान लीजिए लेके करते हैं, ठीक। टेम्परेचर याद होगा, अभी मैंने बताया भी है, इतना केल्विन ले लिए, ठीक है। तो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हो गया, अल्फा, बगल वाला बीटा, ये भी है बगल में बीटा, तो बीटा बीटा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक। अब OH यहाँ पे है, ये H यहाँ पे है, तो एक H और एक OH, वाटर निकल गया तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। तो इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ होगा,
है कि नहीं। तो ये दो तरह से हमको एल्कीन मिल रहा है, ठीक। ये जो अल्कोहल हो गया ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल जैसे हुआ, ठीक। तो इसमें एक एल्कीन और 2 एल्कीन, ठीक है। तो ये 2 एल्कीन मिल गया, तो ब्यूट 1 इन, और इस केस में क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। ये 2 अल्कोहल मिलेंगे ना। तो मेजर और माइनर, इधर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इस तरफ कार्बन ये जो है इधर तो लगा हुआ है कार्बन से, मगर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन इधर तो कोई कार्बन नहीं है, तो लेस अल्काइलेटेड हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों है, ये कार्बन भी इधर कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन भी इधर कार्बन से बॉन्डेड है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो एल्कीन है ये ज़्यादा अल्काइलेटेड है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर हो गया। तो कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन में ये रहेगा गिव द मेजर प्रोडक्ट, तो जब मेजर प्रोडक्ट बोलेगा तो आप सिर्फ ये वाला लिखेंगे, ये लिखने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी रहेगा कि प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स, आप मतलब जो भी एल्कीन बन रहा है वो सारा एल्कीन आप बताइए, तो उस केस में आपको दोनों लिखना होगा, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स एंड इंडिकेट द मेजर वन, तो दोनों एल्कीन लिख करके जो मेजर है वो लिख देना है। कभी रहेगा कि नहीं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो आपको फिर वहाँ पे सिर्फ यही लिखना है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। और इस तरह से हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और भी रिएक्शंस लिख करके कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कॉन्क H2SO4 डाल दीजिए, या फिर 85% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वो भी डाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। OH इससे लगा है तो ये क्या होगा, अल्फ़ा, और बगल में बीटा होता है तो ये अल्फ़ा है, बगल में ये, बगल में ये, बगल में ये, तो ये अल्फ़ा, तो ये बीटा, 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 ये 3 बीटा है ना। तो हमें क्या करना है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। तो अल्फ़ा ये है, यहाँ से OH निकलेगा, H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से चाहे यहाँ से, तो बात तो बराबर हो गया ना। ये चाहे ये यहाँ से निकालें डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ लिखेंगे, बट प्रोडक्ट तो वही होगा, उसका यूपैक नेम जब लिखेंगे प्रोडक्ट का तो वो सेम आएगा। तो इसलिए दोनों में से कोई एक करना है, ठीक, एक ही चीज़ को रिपीट क्या करना है। और दूसरा यहाँ से H निकाल दीजिए, तो जब यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से OH तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे प्लस दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया, है ना। तो उस केस में एक तो यहाँ पे ये आ गया और ये वाला जो है ये तो अल्काइल लगा रह जाएगा ऐसे। तो अच्छा ये एग्जांपल लगता है अभी हम लोग कर चुके हैं, ये हो गया मेजर और ये माइनर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अल्कोहल्स का आराम से हम लोग उसका बीटा एलिमिनेशन, या ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ ये है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन डिहाइड्रेशन जो है आप वो आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ये डिहाइड्रेशन को समझे हैं। अगले क्लास में या वीडियो में
हम लोग जो है इस पर और थोड़ी और बात करेंगे और उसमें हम लोग फिर देखेंगे कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, मतलब कैसे अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होता है, उसका मैकेनिज़्म स्टेप वाइज क्या क्या होता है, वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक हम लोग समझ चुके हैं, विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देख चुके हैं सारी बात को। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर इस पर और आगे बात करते हैं। ओके, थैंक यू।